हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ सचिन कुमार गुप्ता और मैं बात करने वाला हूँ आज सरल आवर्त गति के एक प्रश्न के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो सरल आवर्त गति का हमें क्या करना है कि सरल आवर्त गति के लिए हमें विस्थापन, वेग और त्वरण का समीकरण स्थापित करना है और उसके साथ साथ हमें क्या करना है, उसका अधिकतम वेग और अधिकतम त्वरण का मान भी हमें निकालना है। तो हम बात करते हैं थोड़ा सा पहले सरल आवर्त गति के बारे में। तो सरल आवर्त गति है, तो सरल आवर्त गति क्या होती है, तो यहाँ पे तीन शब्दों से मिलकर बना है, सरल, आवर्त और गति। तो गति आपकी क्या होती है, यदि कोई वस्तु क्या करती है, समय के सापेक्ष उसकी स्थिति में परिवर्तन होता है तो उसको हम गति कहते हैं। आवर्त का मतलब क्या होता है, दोहराना। यदि कोई वस्तु क्या करती है, अपनी स्थिति को बार बार क्या करती है, दोहराती रहती है तो उसको हम आवर्त कहेंगे। ठीक है ना, कोई भी चीज़ रिपीटेशन। सरल मतलब क्या होगा, सरल रेखीय, यानी सरल रेखा में। तो सरल आवर्त गति को हम आसानी से ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान के चलिए ये हमारा एक एक्स अक्ष मैंने बनाया हुआ, ये एक्स अक्ष है, तो ये x बराबर 0 आपकी क्या है, माध्य स्थिति है। ये इसका x बराबर +a, यानी माध्य स्थिति के राइट हैंड साइड। ये आपका धनात्मक दिशा में विस्थापन, ये आपका क्या है, इस दिशा के विपरीत दिशा हो गई, तो इस दिशा में विस्थापन x बराबर -a। ठीक है। अब यदि कोई वस्तु आपकी क्या करती है, मान के चलो ये कोई कण है या कोई वस्तु है, यदि कोई वस्तु अपनी माध्य स्थिति के क्या करती है, इर्द गिर्द क्या करती है, यदि गति करती है, यदि कोई वस्तु अपनी माध्य स्थिति के इर्द गिर्द क्या करती है, गति करती है, तो ये आपकी क्या कहती है, सरल आवर्त गति कहलाती है। तो जैसे मान के चलिए ये आपका क्या है, हम ये मान के चलते हैं कि प्रारंभिक स्थिति किसी समय की प्रारंभिक स्थिति को हमेशा क्या लिया जाता है, t बराबर 0 पर लिया जाता है। तो कोई प्रारंभिक स्थिति पे आपका क्या है, कण आपका माध्य स्थिति पर है। तो जैसे मैं यहाँ पे एक टेबल बना लेता हूँ, यानी प्रारंभिक स्थिति पे आपका कण क्या है, अपनी माध्य स्थिति पर है। अब क्या होता है, जैसे कि कण आपका गति करने लगता है, तो हम ये मान के चलते हैं ये कण आपका यहाँ पे पहुँचा, तो इसको यहाँ तक पहुँचने का समय t/4 निर्धारित कर लेता हूँ मैं, कि पहले चौथाई समय में ये कण आपका क्या है, अधिकतम स्थिति पे पहुँच जाता है, जो आपकी +a है। ठीक है। उसके बाद ये कण क्या होता है, यानी ये इस स्थिति को, पहली स्थिति, ये पहली स्थिति हो गई। ठीक है। दूसरी स्थिति में क्या होता है, दूसरी स्थिति में ये कण क्या है, यहाँ से आपका वापस लौटने लग जाता है। तो t बराबर ये आधे समय तक के लिए होता है, यानी ये यहाँ से t बराबर 0 पे स्टार्ट हुआ, ये t बराबर t/4 तक, फिर यहाँ पे आया दोबारा t/2 तक। तो t/2 पे क्या होता है, ये आपका दोबारा से माध्य स्थिति पे आ जाता है। तीसरी स्थिति क्या है, ये तीसरी स्थिति है, t बराबर 3t/4 तक। तो t बराबर 3t/4 पे आपका क्या होता है, कण आपका अधिकतम स्थिति पे होता है, लेकिन ये आपकी क्या होती है, दूसरी दिशा में होती है। अधिकतम तो है लेकिन दूसरी दिशा में, इसलिए ये माइनस। ठीक है। चौथा आपका क्या, ये चौथा हो गया, तो t बराबर t, तो t बराबर t स्थिति पे ये क्या हो जाता है, दोबारा से माध्य स्थिति में आ जाता है। यानी आपको सिंपल सी बात ये समझनी है कि मैं ये आपको बताने वाला हूँ कि जो सरल आवर्त गति है, उस सरल आवर्त गति में आपका जो समीकरण लिखा गया है वो किस प्रकार से लिखा गया है, कि हम जिस समीकरण का उपयोग करने वाले हैं वो क्यों करने वाले हैं। दूसरी बात कि हम उस विस्थापन क्यों बोल रहे हैं, तो यानी तो हम यह कहते हैं ये जो सारी चीज़ें होती हैं, सबसे पहले आपको ये है कि भाई हम कैपिटल T क्यों मान रहे हैं। तो आपको एक चीज़ आपको बता देता हूँ मैं कि भाई कैपिटल T, जैसे मान के चलिए कोई वस्तु प्रारंभिक स्थिति में यहाँ थी, उसके बाद क्या हो गई, पहले चौथाई समय में यहाँ आ गई, उसके बाद आधे समय में ये इस स्थिति पे आ गई, फिर आपका 3t/4 और ये आपका कंप्लीट t। यानी जहाँ से चल के, यानी कोई वस्तु प्रारंभिक अवस्था में जहाँ से चली इस दिशा में गई, उसके बाद इस दिशा में गई, फिर इस दिशा में गई, इस दिशा में आ गई, तो दोबारा से उसी स्थिति में आ गई, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कंप्लीट एक सर्कल, यानी एक टाइम, जिसको कैपिटल T। तो ये सारी जो चीज़ें मिलती हैं हमें क्या मिलती हैं, ये सारी जो चीज़ें हमें मिलती हैं, एक हमें साइन के ग्राफ के अंदर ये मिल जाती हैं। यानी जो हमारा साइन का जो गणितीय फलन है, तो वह अगर हम क्या करें, ये आपका समय t है, ये इसका अधिकतम विस्थापन, ये इसका अधिकतम विस्थापन विपरीत दिशा में। ठीक है। तो ये आपका अगर t बराबर 0 है, तो t बराबर 0 पर ये आपकी पोजीशन क्या हो गई, अगर ये x अक्ष पर लेके चलूँ तो 0, ये बात यहाँ होती है। इसके बाद क्या होता है, t बराबर
t/4 स्थिति पे क्या होगा, ये इसका अधिकतम विस्थापन जो कि हमें यहाँ मिल गया, t बराबर t/2। आधी स्थिति में आपका क्या है, ये आपका 0 मिला, ठीक है जी। उसके बाद क्या है, t बराबर 3t/4, यानी आपका ये t बराबर 3t/4 पे आपका क्या है, आपका कण अधिकतम स्थिति में लेकिन विपरीत दिशा में, जो कि आपको यहाँ दिख रहा है, सही बात है। उसके बाद t बराबर t स्थिति में, तो दोबारा से क्या है, पोजीशन जहाँ से स्टार्ट हुई वहीं पे आ गए, तो ये t बराबर t पे x बराबर 0। अब आप कहते हो भाई यहाँ पे भी आ सकते हैं, तो आप इस चीज़ को देखें, ये गति इस प्रकार से कर रहा है, यानी ये जो गति स्टार्ट हुई इस दिशा में हुई, तो यहाँ पे आया तो ये गति इस दिशा में है या नहीं, इसके अपोजिट है या नहीं, तो ये अपोजिट गया, दोबारा से यहाँ गया, तो दोबारा से यहाँ, दोबारा से इस तरह से निकलेगा। तो इसलिए क्या है, ये कंप्लीट एक सर्कल हो जाता है, इसलिए हम यहाँ पे कैपिटल T का इस्तेमाल करते हैं। तो अतः सरल आवर्त गति का, तो अतः हम क्या कह सकते हैं, जब कोई कण अपनी माध्य स्थिति से t बराबर 0 यानी प्रारंभिक स्थिति से माध्य स्थिति से क्या करता है, गति करना प्रारंभ करता है, और वह क्या करता है, सरल आवर्त गति करता है, तो उसका जो गणितीय जो स्वरूप होगा वह होता है x बराबर a sin ωt+φ। तो जब कोई कण सरल आवर्त गति करता है तो उसका जो गणितीय स्वरूप होता है वह क्या होता है, x बराबर a sin ωt+φ के द्वारा दर्शाया जाता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, x, यानी इसको हम बोलते हैं सरल आवर्त गति का माध्य स्थिति से आपका ये समीकरण हो गया। अब यहाँ पे क्या होता है, जो इसके कंपोनेंट है, अगर मैं बात करूँ, x आपका क्या होता है, किसी क्षण कण का विस्थापन, तो किसी क्षण मतलब किसी भी समय t के लिए आपका क्या है, उसका विस्थापन हम निकाल सकते हैं। ये x आपका क्या होता है, विस्थापन होता है। अब यहाँ विस्थापन क्यों ले रहे हैं भाई, एक दूरी भी बोल सकते हैं विस्थापन, तो आपको ये ध्यान रखना है, दूरी अदिश है, विस्थापन सदिश है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये फर्क है या नहीं है, आप बताइए कि यहाँ पे जो कण है, कण की स्थिति में परिवर्तन हो रहा है लेकिन उसके साथ दिशा भी परिवर्तित हो रही है, तो इसलिए हम यहाँ पे इस विस्थापन का इस्तेमाल करते हैं। तो कण की जो आपका होता है, किसी क्षण कण का विस्थापन, ए आपका क्या होता है, कण का आयाम, ठीक है। और ये आपका साइन जो फलन है, ये आपका क्या है, इस कण की जो स्थिति और जो समय के सापेक्ष हमने क्या बनाया हुआ है, जो ग्राफ बनाया हुआ है, जो इसका जो स्वरूप है उसका ये गणितीय स्वरूप है, ठीक है। या ओमेगा आपका क्या होता है, ये आपका होता है कोणीय वेग या कोणीय आवृत्ति। और आपका जो स्मॉल टी है वह आपका क्या है, किसी क्षण कण की, समय के बारे में बताया, यानी किसी भी क्षण हम क्या कर सकते हैं, ये समय के बारे में बता सकता है। और ये जो आपका फाई होता है वह आपका क्या होता है, कला नियतांक होता है। तो अतः हम क्या कह सकते हैं, अतः किसी क्षण अपनी माध्य स्थिति से जो गति करता हुआ कण है, जो कि क्या कर रहा है, सरल आवर्त गति कर रहा है, तो उसके जो विस्थापन का समीकरण होता है वह आपका क्या होता है, x बराबर a sin ωt+φ। तो किसी क्षण कण जो गति कर रहा है उसका आपका क्या है, विस्थापन का समीकरण, जो सरल आवर्त गति कर रहा है। अब यहाँ पे क्या होता है, जो फाई आपका कला नियतांक होता है, हम ये मान के चलते हैं, इसमें 3 पोजीशन होती हैं, आप इस बात को समझें। ये जो कला नियतांक कैसे होता है, जैसे मान के चलिए पहली स्थिति में अगर मेरी जो तरंग है, यानी अगर मेरा क्या है, इस तरह से दोलन हो रहा है, यानी आपका यहाँ पे क्या है, ये आपका माध्य स्थिति यानी प्रारंभिक स्थिति t बराबर 0 से ही मेरी क्या होती है, अगर मेरी तरंग इस प्रकार से चालू होती है। दूसरी स्थिति जैसे मैं ये लेता हूँ, तो ये आपका क्या है यहाँ पे, और एक तीसरा, यानी प्रारंभिक स्थिति है, तो यहाँ पे क्या है, यदि मेरी जो प्रारंभिक स्थिति t बराबर 0 से ही अगर हम ये कहते हैं कि इसका विस्थापन होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका जो समीकरण होगा x बराबर a sin ωt। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका कला नियतांक 0 डिग्री होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं ये जो तरंग है यहाँ से क्या है, आगे बढ़ गई,
तो जब आगे बढ़ जाती है तो ये आपकी क्या हो गई, तरंग हमारी क्या है, मूल बिंदु से या मूल स्थिति से क्या होती है, पहले चालू हो जाती है। तो इसलिए ये इसका कला नियतांक क्या होगा, धनात्मक होगा, इसको +5। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो आपका तरंग है वह आपकी क्या है, मूल बिंदु या मूल स्थिति से क्या हो गई, बाद में चली गई, यानी ये आपकी क्या हो गई, लैग कर गई, तो इसका ये -5। तो अतः हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, x बराबर a sin ω t + फाई, और ये क्या हो जाएगा, x बराबर a sin ω t -फाई। तो आप देख सकते हैं क्या अंतर है। तो जब कण, तो हम इसको क्या बोलेंगे, जब कोई कण अपनी माध्य स्थिति से क्या करता है, गति करना प्रारंभ करता है, तो ये वाला समीकरण। जब कोई कण क्या है आपका इधर की स्थिति यानी लेफ्ट हैंड साइड से यदि तरंग पहले चालू हो जाता है तो ये +5, इसको हम बोलते हैं धनात्मक कला नियतांक, ये आपका ऋणात्मक कला नियतांक। तो ये थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए। अब हम आगे बात करने वाले हैं। तो ये जो समीकरण है आपकी, यहाँ पे तो हो गई है आपकी विस्थापन की समीकरण, ठीक है। अब हम बात करते हैं वेग और त्वरण के बारे में। तो हम ये मान के चलते हैं, माना जो आपका जो कला नियतांक है वह आपका क्या है, 0 डिग्री है। तो 0 डिग्री है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अतः आपकी विस्थापन की समीकरण क्या हो गई, x बराबर a sin ω t। तो ये हमारी विस्थापन की समीकरण। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हमें क्या निकालना है कि गति करता हुआ जो कण है आपका, यानी सरल आवर्त गति करता हुआ जो कण है, उस कण का हमें क्या निकालना है, वेग निकालना है। सरल आवर्त गति करते हुए कण का वेग। तो सरल आवर्त गति करते हुए कण का जब हमें वेग निकालना है तो हम क्या करेंगे। अब आपको एक चीज़ पता है, हमने देखा जब कण आपका गति कर रहा है तो प्रत्येक क्षण उसकी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, प्रत्येक क्षण उसकी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। तो जब प्रत्येक क्षण की बात आती है, जैसे हम एक चीज़ जानते हैं, जो वेग होता है, वेग हम क्या लिख सकते हैं, दूरी बटे समय। तो आप क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे ये आपका विस्थापन दिया हुआ है, बस यहाँ पे क्या करना है, समय का भाग लगा देना है और ये चीज़ निकल के आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे ये इस तरह से इस्तेमाल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ कण की जो स्थिति है, प्रत्येक क्षण प्रति क्षण आपकी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, उसके वेग में परिवर्तन हो रहा है। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, यहाँ पे अवकलन का उपयोग करते हैं। तो हम क्या जानते हैं, तो कण का वेग आपका क्या होगा, समय के सापेक्ष विस्थापन की जो समीकरण है उसका हम क्या करेंगे, अवकलन कर देंगे। आप ये जानना, ये अवकलन क्यों किया गया है, ये अवकलन सिर्फ इसीलिए किया गया है क्योंकि प्रत्येक क्षण कण की स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। जब प्रत्येक क्षण कण की स्थिति में परिवर्तन हो रहा है तो उसका वेग भी परिवर्तित हो रहा होगा, ठीक है। तो dx बटे dt। तो समीकरण 2 का हम क्या करेंगे, x के सापेक्ष, समीकरण 2 का हम क्या करेंगे, समय t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो v बराबर क्या हो जाएगा, d बटे dt इंटू a sin ω t। अब थोड़ा सा आपको याद रहना चाहिए कि इसका वेग आपका क्या हो जाएगा, यदि हम यहाँ पे क्या करें, अवकलन करें, इस पूरे का हम अवकलन करें तो क्या होगा, a आपका आयाम है, आयाम आपका क्या होता है, एक नियतांक होता है, एक संख्यात्मक मान होता है। तो संख्यात्मक मान का क्या होता है, अवकलन नहीं होता है जब वह आपका क्या हो, किसी त्रिकोणमितीय फलन के संग गुणन में हो। तो a बाहर आ जाएगा, तो d बटे dt इंटू क्या हो जाएगा, साइन ω t। अब हमें ये चीज़ नियम पता होना चाहिए, साइन x का यदि मैं क्या करूं, अवकलन करूं तो वह क्या हो जाएगा, cos x, ठीक है। और यदि मैं क्या करूं, साइन ax का अवकलन करूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a साइन ax। तो ये इसको ऐसे करते हैं, साइन ax का साइन ax, और उसके बाद आपका क्या होता है, जो ax का करेंगे तो ये a आ जाएगा। तो अर्थात ये क्या हुआ, a साइन ax। अगर आपको अवकलन के बारे में ज़्यादा समझना है तो इस पर मैंने वीडियो बना रखा है, आप उसको वहाँ देख सकते हैं। तो v बराबर क्या हो जाएगा, a इंटू, ये यहाँ पर थोड़ा सा गलत लिख किया, तो साइन ax का क्या हो जाएगा, cos ax और इंटू a। तो ये क्या हो जाएगा, a cos ax। तो ये क्या हो जाएगा, साइन ω t का cos ω t, और उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, ओमेगा। तो अर्थात ये क्या हो जाएगा, v बराबर a ओमेगा cos ω t। तो यहाँ पे क्या है, तो किसी कण का उसके समय के सापेक्ष जो उसका वेग होगा, जो कण आपका क्या सरल आवर्त गति कर रहा है, तो v बराबर a ओमेगा cos ω
टी हो जाएगा। अब चूंकि हमने जो कण का जो स्थिति है वो हमने क्या ले रखी है, साइन के सापेक्ष, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसको चेंज करने का प्रयास करेंगे। तो हम इसको चेंज करते हैं। अब ये आया हमारा v बराबर a ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तो हम ये जानते हैं, क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1। अब यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये कॉस थीटा आपका क्या हो गया, वर्गमूल 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हम कॉस ओमेगा टी को साइन ओमेगा टी के पदों में लिखते हैं, तो b बराबर क्या हो जाएगा, a ओमेगा वर्गमूल 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ये चीज़ लिख दी। तो अर्थात v आपका क्या हो जाएगा, a ओमेगा वर्गमूल 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अगर हम बात करें यहाँ से साइन ओमेगा टी की, तो साइन ओमेगा टी आपका क्या होता है, x बटे a। ठीक है, तो यहाँ से ये करेंगे, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, v बराबर a ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ये हम डायरेक्ट याद रख सकते हैं। तो b बराबर आपका क्या हो जाएगा, a ओमेगा वर्गमूल 1 माइनस एक्स बटे a का होल स्क्वायर। तो v बराबर क्या हो गया, a ओमेगा वर्गमूल a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे a स्क्वायर। तो v बराबर क्या हो जाएगा, a ओमेगा वर्गमूल a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे a। तो a से a कट गया, तो v बराबर ओमेगा वर्गमूल a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये समीकरण नंबर, इसको मैं 3 मान लेता हूँ और इसको 4 मान लेता हूँ। तो अब यहाँ हम देखते हैं समीकरण नंबर जो 3 है और जो 4 है, इसमें क्या फ़र्क है। यहाँ पे आपका क्या है, कण का, यानी जो कण का, यदि आपको क्या करना है, कोई कण सरल आवर्त गति कर रहा है, तो उसका किसी क्षण अगर हमें क्या करना है, वेग निकालना है, तो आपको यहाँ पे क्या है, तो ये जो आपकी जो इक्वेशन है, जो ये समीकरण है, वे क्या है आपका, जब कण समय के सापेक्ष हमें वेग ज्ञात करना है, तो v बराबर हम क्या इस्तेमाल करेंगे, v बराबर a ओमेगा कॉस ओमेगा टी। यदि हमें क्या करना है, कण का स्थिति के सापेक्ष वेग निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इस सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, v बराबर ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये बात आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, v बराबर ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये समीकरण नंबर 4। अब हम जानते हैं, तो ये आपका क्या हो गया, तो यदि कोई कण आपका क्या कर रहा है, सरल आवर्त गति में आपका विस्थापन आ रहा है, तो ये x बराबर a साइन ओमेगा टी। सरल आवर्त गति में समय के सापेक्ष उसका वेग क्या होगा, a ओमेगा कॉस ओमेगा टी। सरल आवर्त गति में उसका स्थिति के सापेक्ष वेग क्या होगा, ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम बात करते हैं इसमें अधिकतम वेग की। तो अधिकतम वेग आपका क्या होगा इसका, तो अधिकतम वेग के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखते हैं, ये जो आपकी समीकरण नंबर 4 है, इसमें v का मान अधिकतम कब हो जाएगा, जब हम क्या रखेंगे, x बराबर 0 रख देंगे। तो v बराबर ये क्या हुआ, ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर। तो v बराबर ये क्या होगा, ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर। तो v बराबर क्या हो गया, a ओमेगा। तो ये आपका, इसको v मैक्सिमम से हम इस्तेमाल करते हैं, v मैक्सिमम। अर्थात क्या हुआ, किसी कण का जो आपका सरल आवर्त गति कर रहा है, तो उसका जो अधिकतम वेग होगा वह आपका क्या होगा, a ओमेगा होगा। और वह कहाँ पे होगा, वह आपका माध्य स्थिति पर होगा। तो ये आपकी चीज़ बहुत बार पूछी जाती है कि कोई कण आपका क्या कर रहा है, यदि माध्य स्थिति पर है और वह सरल आवर्त गति कर रहा है, तो उस कण का वेग आपका क्या होगा, अधिकतम होगा। तो अधिकतम होने से क्या होगा, जब कण का वेग, देखो आप यहाँ ये चीज़ समझ सकते हैं, ये आपकी माध्य स्थिति है, जब कण का वेग यहाँ पे अधिकतम होगा तभी तो वह आपका ज़्यादा दूर तक जा पाएगा। ठीक है ना, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब हम बात करते हैं त्वरण के बारे में। अब हम बात करते हैं त्वरण के बारे में। अब जिस तरह से आप देखिए कि जिस तरह से हमने क्या किया, वेग निकाला, तो यहाँ पे क्या होता है, कण की स्थिति में बार बार परिवर्तन हो रहा है, तो उससे वेग में भी परिवर्तन होगा, तो वेग की समीकरण ये हो जाएगी। इस तरह त्वरण भी क्या होगा,
तो त्वरण भी क्या होगा, जब वेग परिवर्तित होगा तो आपका त्वरण भी परिवर्तित होगा। अतः हम क्या करेंगे, दोबारा से इसका हम क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। तो या तो हम ये मान के चलते हैं, जैसे आपको त्वरण में इसको f मान लेता हूँ, तो त्वरण क्या होगा, या तो हम ये करें dv/dt, यानी वेग की समीकरण का क्या करें हम, समय के सापेक्ष अवकलन करें तो त्वरण आ जाएगा। या फिर हम क्या कर सकते हैं d/dt, और वेग का हमने क्या किया था dx/dt, या फिर इसको लिख सकते हैं d2x/dt²। यानी हम क्या करें, विस्थापन की समीकरण का 2 बार समय के सापेक्ष अवकलन करें तो हमें त्वरण मिल जाएगा। तो करते हैं इस बात को, ठीक है। तो त्वरण आपका क्या होगा, तो समीकरण नंबर 3 का हम क्या करेंगे, समय के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो d/dt इंटू ये आपका क्या हो जाएगा v, इसको v की जगह हम लिखते हैं a ओमेगा cos ओमेगा t। तो f बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो गया आपका a ओमेगा तो बाहर आ जाएगा, और d/dt इंटू क्या हो जाएगा cos ओमेगा t। अब यहाँ पे हमें ये चीज़ पता होना चाहिए, जब cos x का यदि हम क्या करते हैं x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो ये आपका क्या होता है माइनस के sin x। यदि हम क्या करें cos ax का यदि हम क्या करें अवकलन करें तो ये आपका क्या होता है माइनस के sin ax इंटू a, अर्थात ये आपका क्या हो जाए माइनस के a sin ax। तो इस तरह से यहाँ क्या हो जाएगा, f बराबर a ओमेगा, इसको हम करेंगे माइनस के साइन ओमेगा टी और माइनस के इंटू ओमेगा, अर्थात क्या हो जाएगा, तो f बराबर माइनस के a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। अर्थात यदि कोई कण आपका सरल आवर्त गति कर रहा है तो सरल आवर्त गति करते हुए कण का जो त्वरण होगा वह आपका क्या होगा, f बराबर माइनस के a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। अब यहाँ पे साइन ओमेगा टी को परिवर्तित करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा प्रारंभिक समीकरण क्या है, साइन के रूप में ही है, तो यहाँ पे ये चीज़ क्या होगी, एक्सेप्टेबल होगी। तो अतः किसी कण का सरल आवर्त गति करते हुए किसी क्षण त्वरण का मान ज्ञात करना है तो f बराबर क्या होगा माइनस के ओमेगा स्क्वायर इंटू साइन ओमेगा टी। अब यहाँ पे क्या करना है, तो ये जो समीकरण है आपका क्या है, किसी क्षण गति करते हुए कण का उसके त्वरण और समय के सापेक्ष ये समीकरण हो गई। तो ये आपका समीकरण होगा f बराबर माइनस के a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। तो ये आपकी समीकरण नंबर 6 हो गई। अब यहाँ पे हम बात करते हैं जो ये समीकरण है, इस समीकरण का हम क्या करें, यदि स्थिति और त्वरण के लिए निकालें तो हम क्या जान सकते हैं, तो वही साइन ओमेगा टी का मान x/a रखेंगे समीकरण नंबर 6 में। तो f बराबर माइनस के a ओमेगा स्क्वायर इंटू x/a, तो a से a कट गया, तो f बराबर क्या हुआ माइनस के ओमेगा स्क्वायर x। तो ये जो समीकरण नंबर 7 है, तो समीकरण नंबर 7 आपका क्या बता रहा है कि किसी कण की स्थिति और त्वरण के मध्य जो आपका समीकरण है वह आपकी क्या होगी, f बराबर माइनस के ओमेगा स्क्वायर x। तो ये क्या बताएगा, किसी गति करते हुए यानी सरल आवर्त गति करते हुए कण का उसका त्वरण स्थिति के सापेक्ष त्वरण f बराबर माइनस के ओमेगा स्क्वायर। अब ये अधिकतम त्वरण कब होगा, तो अधिकतम त्वरण आपका ये कब संभव है, तो मान के चलिए अगर हम x बराबर 0 रख दें तो f का मान तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो x का मान अधिकतम क्या है हमारे पास a। अब चूंकि ये गुणनफल के रूप में है या नहीं है, तो गुणनफल के रूप में है तो ये मान अधिकतम आएगा, तो यहाँ पे a रख देते हैं। तो यहाँ पे f बराबर क्या हो जाएगा, यदि हम x बराबर a रख दें, अब उसको चाहे हम देखो त्वरण आपका क्या, ये माइनस चिन्ह और ये प्लस चिन्ह क्या बताता है, दिशा के बारे में बताता है। अगर हम इसके परिमाण की बात करें तो वो प्लस माइनस है, कुछ भी अपन रख देते हैं, तो ऐसा भी कर सकते हैं, बाकी इतना ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो x बराबर हम a रखते हैं तो क्या होता है ओमेगा स्क्वायर a। तो अर्थात क्या होगा, तो कण का जो अधिकतम त्वरण का मान क्या होगा, f मैक्सिमम, वह आपका क्या होगा ओमेगा स्क्वायर a होता है। और ये कहाँ होता है, कण की जो अधिकतम विस्थापन की स्थिति है, जैसे मान के चलिए एक कण आपका क्या कर रहा है, माध्य स्थिति x बराबर 0 पे आपका क्या कर रहा है, सरल आवर्त गति कर रहा है। तो ये कण की दो पोजीशन है, +a और -a,
ठीक है। तो यहाँ पे तो V मैक्सिमम होता है माध्य स्थिति पे, तो त्वरण अधिकतम क्या होगा, यहाँ होगा, A मैक्सिमम यहाँ होगा। अब क्यों होगा ये त्वरण अधिकतम, आप यहाँ देखिए, जब त्वरण अधिकतम होगा, त्वरण क्या करता है, वेग में परिवर्तन। तो आप एक बात बताइए, इस बिंदु पे क्या हो रहा है, एक बार वेग यहाँ पे इस दिशा में जा रहा है और उसके बाद क्या होता है, ये वेग इस दिशा में होता है, चेंज होता है नहीं होता है, यानी यहाँ पे इस स्थिति में क्या होता है, वेग में परिवर्तन होता है। तो वेग आपका क्या होता है, चेंज हो जाता है एकदम, जैसे यहाँ से ये एकदम इस स्थिति में आता है। तो अधिकतम त्वरण कहाँ होता है आपका, आपके आयाम पर होता है। तो उसका मान क्या होता है आपका, ओमेगा स्क्वायर ए होता है। तो ये चीज़ आपको यहाँ से याद रखनी है। अतः हम ये कह सकते हैं, अतः हम क्या कह सकते हैं कि सरल आवर्त गति के लिए आपका क्या होता है, तो किसी सरल आवर्त गति के लिए जो आपकी कोई कण आपका क्या कर रहा है, यदि सरल आवर्त गति कर रहा है, तो सरल आवर्त गति में क्या होता है, जो कण का विस्थापन का समीकरण होता है वह क्या होता है, x बराबर a sin ओमेगा t प्लस फाई। सरलता के लिए हम उसको x बराबर a sin ओमेगा t से इस्तेमाल करते हैं। उसका वेग क्या होगा, a ओमेगा कॉस ओमेगा t होगा। ठीक है। अगर इसको हम क्या करें, विस्थापन और वेग के मध्य अगर समीकरण बोले तो x बराबर ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इस्तेमाल करते हैं। अधिकतम वेग हमेशा क्या होता है, माध्य स्थिति पे होता है, तो वह आपका क्या होता है, ए ओमेगा होता है। यदि त्वरण की बात करें तो माइनस के ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी होगा। अगर मैं बात करूं स्थिति और त्वरण के मध्य, तो एफ बराबर माइनस के ओमेगा स्क्वायर एक्स। और मैं अधिकतम त्वरण की बात करूं वह क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर ए होगा, और ये क्या होगा, आपके आयाम पर होता है। तो इस तरह से ये वाला जो आपका प्रश्न कह लो या ये टॉपिक कह लो, ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके क्वेश्चंस भी हम करेंगे, तो ये चीज़ हम आगे देखते हैं। होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।